एक ही तरह की चिकन कढ़ाई खा खा कर मैं बोर हो गई थी। मैंने कहा आज ज़रा डिफरेंट किस्म की कढ़ाई ट्राई की जाए, तो फिर मैंने अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाई है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बहुत मज़े की बनती है। इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और गेस्ट के आने पे लाजमी बनाना, ताकि वो भी आपसे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि आपने कौन सी रेसिपी को फॉलो किया है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई में आपने 200 ml ऑयल ऐड करना है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब आपने इसके अंदर जी चिकन लेना है 1 किलो। वो मैंने इसमें 1 किलो चिकन ऐड कर रही हूँ और आपने इसके अंदर चिकन डाल के इसको हल्का सा सोते करना है। जब चिकन का रंग चेंज हो जाएगा ना, देखिए अभी मैं इसको सिर्फ फ्राई कर रही हूँ इस तरह। जब इसका रंग चेंज हो जाएगा तब आपने इसके अंदर 1 टेबलस्पून, मैं तो 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप चाहे 1 टीस्पून नमक ऐड कर लें, अपने हिसाब से आप नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। नमक में आपने इसको 1-2 मिनट के लिए भूनना है। फिर आपने लहसुन अदरक का पेस्ट लेना है, 2 टेबलस्पून भर के ऐड करना है, ठीक है। और फिर आपने लहसुन अदरक में भी इसको 2 से 3 मिनट तक भूनना है, या फिर उस वक्त तक भूनना है जब चिकन अपना पानी छोड़ देगी और ये हाफ डन के करीब होगा ना चिकन। तब आपने इसके अंदर ये एक चीज़ और ऐड करनी है, वो मैं आपको बताती हूँ आगे। देखें, आपने इसकी भुनाई करनी है इस तरह कंटिन्यूसली। तो ये देखें जी, जब इस तरीके से चिकन ने अपना पानी छोड़ना है और बबलिंग बॉयल हो रहा होगा, तब आपने इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची ऐड करनी है। मैंने तीखी वाली हरी मिर्ची ऐड की हैं क्योंकि इस स्टेज पे नमक, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों में जो चिकन की बनाई होती है ना, वो इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देती है और बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट हो जाता है कि खाने वाला पूछने पर आपसे मजबूर हो जाएगा कि आपने क्या मतलब किस तरीके से बनाया है। फिर आपने जी 6 टमाटर ग्राइंड करके ऐड करने हैं, या फिर अगर आपका टमाटर प्यूरी है जिस तरह मैंने ऐड की है, इस तरह 6 टमाटरों के करीब ही टमाटर प्यूरी मैंने इसमें ऐड की है। जब प्यूरी इस तरह डीफ्रोस्ट हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और तो हमने इसकी भुनाई करते हुए जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा टमाटर का पानी, क्योंकि ये ग्राइंड हुआ होता है, तब हमने इसमें आधा कप दही ऐड करनी है, ताकि दही और टमाटर ये इकट्ठे इसकी भुनाई हो और एक ही साथ में ये ज़रा ड्राई हो जाए ये। और आपने ये ना बिल्कुल लो फ्लेम पे नहीं करना, ये ना हो कि चिकन गल जाए और ये मसाला वगैरह ऐसे ही पानी वाला रहे। हमने ऐसे नहीं रखना, हमने इसको बिल्कुल ड्राई करना है। उस वक्त तक हमने इसकी भुनाई करनी है टमाटर और दही की, जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे। अभी स्टेज पे हमने जी क्या करना है, हम इस पर बाकी मसाले ऐड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट में मैंने इसमें सिर्फ 1 टीस्पून ज़ीरा ऐड करना है। आपने देखें कुटी हुई लाल मिर्च कितनी कम मैं ऐड कर रही हूँ, ½ टीस्पून। और जी फिर आपने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया जो है ना, वो आपने 1 टीस्पून ऐड करना है बस। इसके अलावा आपने कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी। अब आपने इसको फिर मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है। जिस तरह मैंने आपको कहा है इसकी उस वक्त तक भुनाई करनी है जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए और ऑयल, चिकन अपना ऑयल ना छोड़ दे, ठीक है जी। क्योंकि और इस स्टेज पे क्योंकि काफ़ी, ये देखिए यहाँ पे इसने काफ़ी ऑयल छोड़ दिया अपना। लेकिन अभी आप ये ना सोचना इसने ऑयल छोड़ दिया डन हो गए, बिल्कुल डन नहीं हुआ। अभी हमने इसकी मज़ीद भुनाई करनी है। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त लुक आई है। जब इस तरह आप का जो कढ़ाई होगी अपना ऑयल छोड़ देगी, तब आपने लास्ट में हमेशा काली मिर्च डालनी है। मैंने इसमें ½ टीस्पून काली मिर्च ऐड की है। ये मैंने 1/4 टीस्पून ऐड किया था ना, इसलिए 2 बार मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। और काली मिर्च लास्ट में ऐड इसलिए करना चाहिए क्योंकि स्टार्ट में आप ऐड करेंगे ना तो ये चिकन जो कढ़ाई होती है आपकी काली हो जाती है और हमने इसका रंग ज़रा लाल लाल ही रखना है। अच्छा जी, हरी मिर्च हम पहले ऐड कर चुके हैं, धनिया और अदरक हम लास्ट में ऐड करेंगे। 1-2 मिनट हमने अब इसको मज़ीद भूनना है, उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूँगी। अगर आप इसको देखें जी, इसमें इस सालन में ना ऑयल ज़्यादा होता है, इस मसाला कम होता है, और इस ऑयल के साथ ही अगर आप खाएं तो क्या ही मज़ा आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखना। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।